वेलकम टू द अनदर ट्यूटोरियल गाइज। तो आज हम स्ट्रिंग के और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड और बहुत सारे ऑपरेंड। इस वीडियो में हम लोग इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन के बारे में कुछ जानेंगे। इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा यूज़ करने से पहले कि इफ़ कंडीशन होती क्या है। देखो, इफ़ और एल्स इंग्लिश में है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इफ़ मतलब अगर, एल्स मतलब नहीं, तो है ना, एल्स अगर नहीं। तो इफ़ स्टेटमेंट वर्क तब करती है जब कोई कंडीशन ट्रू होती है। जैसे मैं बोलता हूँ, कोई चीज़ देता हूँ मैं आपको कि अगर, इफ़ अगर, यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख लेता हूँ, पर ए इज इक्वल्स टू, जैसे राम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, राम लिख लेता हूँ। ओके, स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में, लेकिन स्ट्रिंग है। अगर मैं कहता हूँ इफ राम इज इक्वल्स टू या फिर इज, अभी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो इफ मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम एक कंडीशन डालते हैं कि इफ देन कंडीशन का नेम, सिंटैक्स लिख देता हूँ इसका, कंडीशन एंड फिर कॉलन, ठीक है, ये कॉलन जरूरी है। देन यहाँ पे एक इंडेंटेशन लेवल आ जाता है, जैसे फॉर लूप में आया था, प्रिंट स्टेटमेंट अगर चाहते हो तो। नहीं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर मान लो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, मीन्स या देखो मतलब इफ है ना, तो ये कंडीशन है, अगर है तो ये आगे बढ़ेगा, अगर है तो ये नीचे प्रिंट स्टेटमेंट को, नीचे वाले ये जो इंडेंटेशन है यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है उसको कर देगा एग्जीक्यूट। और वहीं अगर हम बोलें कि जो कंडीशन है ये अगर सही नहीं होती है, अगर ये सही नहीं होती है तो ये इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, कहेगा नहीं ये तो कंडीशन सही नहीं है। फिर हम लोग एल्स लगाते हैं, एल्स, और इसका कुछ सिंटैक्स ऐसा रहता है कि एल्स, इसमें कंडीशन यहाँ नहीं लगती है। अब एल्स में कंडीशन तो पहले फॉल्स हो चुकी है ना, तो एल्स मतलब अगर कुछ नहीं आया हमारे पास, और ऐसा मीन्स ऐसा समझो कि अगर नहीं होगा तो हाँ या ना में जवाब मिलता है ना, हाँ या ना में जवाब मिलता है ना, कि जैसे आप अपने स्कूल में गए, सपोज बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि आप क्लासरूम में हैं, आपसे आपके क्लास टीचर ने बोला स्टाफ रूम में जाओ और चौक होगी, किसी टीचर के पास पूछ के आओ, या बगल वाले क्लासरूम में जाओ और पूछो कि क्या चौक है, एक्स्ट्रा चौक है, तो आप बोलोगे, क्या पूछोगे, कोई दूसरे क्लास में जाओगे एंड अपनी बगल वाले क्लास में जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बोलूँ तो बगल वाले क्लास में जाओगे, कोई टीचर होगा, पूछोगे सर या मैडम क्या चौक है, क्या आपके पास एक्स्ट्रा चौक है, वो बोलेंगे हाँ है या नहीं, कंडीशन, कंडीशन अगर होगी तो हाँ बोलेंगे ना, बोलेंगे हाँ है, अगर हाँ है तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, बोलेंगे कि आप हमें चौक दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे क्लासरूम में जाएंगे ना, तो ये क्लासरूम छोड़ देंगे, हम दूसरे क्लासरूम में मांगने के लिए जाएंगे। तो ये वही चीज़ है कि इफ़ ए कंडीशन है, हमने इसमें कुछ कंडीशन डाली है, अगर वो सही होती है तो हम उसके आगे की एग्जीक्यूशन फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने चौक वाला एग्जांपल दिया कि आप बोलो कि आप पूछोगे चौक है, यहाँ पूछ रहे हो चौक है, फिर बोलेंगे कि या तो दो आंसर आएंगे, हाँ है या नहीं है, दो आंसर आएंगे। तो अगर हाँ है तो आप नीचे जाओगे, आप आगे बढ़ोगे उन्हीं के पास और बोलोगे कि हमें चौक की ज़रूरत है, आप चौक दे दीजिए, बगल में टीचर मंगा रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में टीचर मंगा रहे हैं। नहीं होगी तो आप यहाँ पे जाओगे ही नहीं, आप ये स्टेटमेंट बोलोगे नहीं ना। अगर बोलेंगे नहीं है तो आप कहोगे चौक दे दो, तो कैसे दे सकते हैं वो चौक जब उनके पास ही नहीं है चौक। तो आप एल्स में जाओगे
फिर एल्स में दे दोगे प्रिंट। अब मान लो कि नहीं होगी तो आप कहोगे ओके कोई नहीं, तो प्रिंट जो भी आप डलवाना चाहते हो वो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने पहले समझा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से देखना, नहीं तो मैं अभी और समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में समझाने वाला हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये ऐसा ऑपरेटर है, मीन्स देखो मेंबरशिप ऑपरेटर से आपको क्या समझ में आ रहा है। मेंबरशिप का ऑपरेटर मीन्स क्या वो मेंबर है कि नहीं। तो मैं कुछ सिंटैक्स लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे ठीक है, ये एक सिंटैक्स, और ये दूसरा सिंटैक्स, ठीक है। ओके दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए देखो यहाँ पे ए मीन्स ये ए कौन सा है और ये ए कौन सा है, ये आपको बताना है कमेंट में। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बस बताऊंगा कि इन, ऐसे आगे अगर मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वो सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ओके। सब स्ट्रिंग की दूर की बात है, अभी ये एक स्ट्रिंग है इन ए, ठीक है। एक तो इन है और एक नॉट इन है, ये दोनों होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अगर मैं एक स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग क्या इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, क्या वो इस स्ट्रिंग की मेंबर है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, तो इसका जवाब किस में आएगा, हाँ या ना में। हाँ या ना इंग्लिश में क्या होता है, यस और नो। यस और नो को हम लोग और क्या कहते हैं, ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर की भाषा में यस और नो, यानी कंप्यूटर अगर में यस बोलेगा ना तो वो बोलेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा फॉल्स, नहीं है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे पूछते हैं पहले, ये मैंने इससे पूछा कि ए इन ए, यानी ए जो स्ट्रिंग है वो ए में है, यानी इस वाले स्ट्रिंग में है। ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल में क्या स्टोर है, राम नाम की स्ट्रिंग स्टोर है। तो इसमें ए जो है क्या वो एग्जिस्ट करता है, मैं पूछ रहा हूँ करता है या नहीं। ऐसे करता, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं करता है, मैंने बोला करता है। तो ये क्या जवाब देगा, नहीं करता है या करता है, तो ये ट्रू या फॉल्स देगा। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ए है, ये इसमें है कि नहीं है ना, ए है ना, ये देखो ए है, ये है, तो इसमें ये है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे कंप्यूटर क्या देगा कि हाँ है, बिल्कुल ओके, यू आर राइट, यू आर राइट, करता है, बिल्कुल करता है। मैं कहता हूँ नहीं करता है, मैं कहता हूँ नहीं करता है, तो कंप्यूटर बोलता है नहीं 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 तुम गलत हो, इस बार गलत हो, राम में ए हो है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि नहीं है, तो यह फॉल्स देगा। इसको हम लोग अब इफ़ कंडीशन से समझेंगे, क्योंकि आपको दो दो चीज़ एक साथ समझा जाऊँ ना मैं। देखो मैंने क्या बोला था, इफ़ लिखेंगे फिर कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है आज ए, ठीक है। फिर कॉलन, ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन है ना पूरी, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, चिंता ना करो, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, अपने सहूलियत के लिए आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर मैं कहूँगा प्रिंट, मैं अपने हिसाब से प्रिंट करवा रहा हूँ, देखो ए, मैं अपने हिसाब से प्रिंट करवा रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन अगर सही होती है तो मैं क्या, तो ये हमें प्रोग्राम क्या देगा, ये देगा, ठीक है। क्या देगा कि ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ये राम है, तो ये राम प्रिंट करेगा ना इधर। तो हम इसको कोट में लिख नहीं सकते, क्योंकि कोट में लिख लेंगे तो ए क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। नो इट इज़
नॉट अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है। तो सॉरी कंट्रोल एस करना था, तो कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो, अब इस प्रोग्राम को मैं पहले समझा देता हूँ कि ये राम है, मैंने कंडीशन डाली इफ वाली कंडीशन, ये अगर ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा ये, अगर ये जवाब देता है नहीं तो ये क्या देगा, प्रिंट ये। तो हमें कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना। देखो, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था और यहाँ आपको मिल गया, देखो देख रहे हो ना कि ए इज अ मेंबर ऑफ राम, है ना, मिल गया ना आपको कि ए क्या है, राम का मेंबर है। यहाँ राम तो मैंने लिखा नहीं था, फिर राम कैसे आया मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है, ठीक है। अब यहीं पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट्स होती हैं वैसे ये, एक और स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, एलिफ का, ठीक है। एलिफ का, एलिफ क्या करते हैं, एलिफ ही इफ की तरह ही है, ये दो चीज़ों से मिला हुआ है, एल्स एंड इफ। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन देखेगा। हम लोग इफ कंडीशन दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही हम, अगर हम ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम ये लिख देंगे ए। अब मैं नॉट इन का देखता हूँ, ठीक है, ए, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रिंट कर दूंगा, मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं यही वाली चीज़ जो है कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा फिर हम क्या डालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ये डाल दिया तो हम एल्स स्टेटमेंट में क्या डालेंगे फिर, तो एल्स स्टेटमेंट में हम सिर्फ, देखो हमने पहले जो भी चीज़ें हो सकती थी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ कवर कर ली कि अगर है तो ये प्रिंट कर देगा हाँ है, फिर ये अगर नहीं होगा, नवंबर नहीं होगा तो ये नीचे आ जाएगा इस वाले में, इस वाले स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में इस वाली कंडीशन को देखेगा और कहेगा कि हाँ नॉट इन पूछा इसने, तो हम मुझे देखना है कि है नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, फिर देखेगा राम को देखेगा कि इसमें ए है, अरे यार इसमें तो ए है, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा। मीन्स अगर ये प्रिंट हो जाती है ना पहली वाली, अगर ये वाली कंडीशन इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही हो जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ता है। ध्यान रखना, इफ और एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर ये हो जाती है ट्रू, अगर इफ कंडीशन, पहली इफ कंडीशन जो हो जाती है वो ट्रू हो जाती है तो वो आगे एलिफ और एल्स स्टेटमेंट पे नहीं जाएगी, ठीक है, वो ऊपर वहीं से कट जाएगी, वहाँ से वो अब अलग लाइन में जाएगी, वो वहाँ एलिफ और एल्स में नहीं जाएगी। देख रहे हैं ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे राम की जगह ना नीड लिख देता हूँ, जैसे नीड है ना, नीड में ए नहीं आता है, तो ये अब मैं देखो मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ तो दोनों कर दी थी, तो यहाँ पे इफ़ एलिफ मैंने डाल दिया था। अब एल्स में क्या होगा, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि साली स्ट्रिंग जो है वो भी वही नहीं करती है, कि जो स्ट्रिंग है वो जो स्ट्रिंग है उन सब में, ये जो स्ट्रिंग है ये वाली ए वाली, वो इस नीड वाले में मतलब नीड वाले में एग्जिस्ट तो नहीं करती, मीन्स नीड ही एग्जिस्ट नहीं करती। यानी ए जो है, ए देख रहे, नीड जो है ये स्ट्रिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट मतलब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे खुद प्रोग्राम लिखा है तो ऐसा होगा नहीं। तो हम लिखेंगे ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ देखो, तो ये इस पे नहीं है, जब ये नहीं थी तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो ये इस वाली कंडीशन में आ गया, इस वाली ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वाली कंडीशन में आ गया था वो। अब मैंने क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग में लिख दिया, तो ये जब ये इस वाले में आया तो इसने देखा अरे यार ये तो सही है, तो मैं इसी के साथ रहूँगा, मैं और आगे जाऊँगा ही नहीं। तो इसने कहा कि नो इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नीड।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि मेंबरशिप ऑपरेटर तो समझ में आ गया होगा। अब मैं कंपेयरिंग ऑपरेटर के बारे में बोलता हूँ। देखो, कंपेयरिंग ऑपरेटर मीन्स कंपेयर करना। तो कंपेयरिंग ऑपरेटर जैसे हम लोग मैथ में कंपेयर करते हैं ना, वैसा ही है। जैसे आपको कुछ मालूम होगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, बराबर है ना। बराबर के लिए हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू। नहीं, इक्वल टू इसमें नहीं आएगा, इसमें डबल इक्वल टू आएगा, कि अगर दोनों बराबर है ना तो डबल इक्वल टू, ठीक है। और अगर बराबर ही नहीं है तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू। कैसे नॉट इक्वल टू लिखेंगे, नहीं इसे हम लोग, उसका एक साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, ठीक है। ये होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये कुछ कंपेयरिंग ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, ये नॉट होता है, ध्यान देना, ये जो एक्सक्लेमेशन होता है ना, नॉट होता है। आप इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे नॉट ग्रेटर देन, नॉट ऐसा कुछ, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू ये। अब यहाँ पे हम लोग डबल इक्वल टू नहीं डालेंगे, ध्यान रखना। डबल इक्वल टू सिर्फ यहाँ डालेंगे जब हम इसको कहेंगे कि ये इसके बराबर है, ओके। तो ये देखो, तो ये सब होता है, एंड यही चीज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं। अब जैसे नॉट इन इक्वल टू ए। अब देखो, मैंने थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, मैंने इसमें एक मेंबरशिप ऑपरेटर, एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा, और हाँ, तो अगर मैंने क्या किया, मैंने गलती से यहाँ पे ए लिख दिया ना, यहाँ पे गलती से मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि अगर ये a इज इक्वल टू a है, यानी ये इसके बराबर है, तो नीड के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या कहेगा कि यार ये तो, मैंने कहा कि यार ये तो वही स्ट्रिंग है, ये तो मेन स्ट्रिंग है दी हुई है, जिसका ना इट इज़ द मेन स्ट्रिंग डेट इज नीड, ओके। तो ये ऐसा कुछ रहता है। तो हम लोग स्ट्रिंग्स में सिर्फ 2 कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर पाते हैं मोस्टली टाइम, ठीक है। और ऐसा ये है, तो ये नीड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि अगर एल्स स्टेटमेंट है ना, तो एल्स स्टेटमेंट कम ही आए। एल्स स्टेटमेंट हम डालते हैं ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम ऊपर कंडीशंस डाल रहे हैं, जब हम सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर रहे हैं, तो एल्स में एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन डाल सकते हैं, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो मीन्स हम समझ जाते हैं। ऐसे मीन्स एल्स हमारे लिए ऐसा रहता है कि जैसे कुछ गलती हो गई प्रोग्राम में, तो पता लगाने के लिए कि हाँ गलत हो रहा है, जैसे मैंने कहा गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है, जैसे मेरे प्रोग्राम में यहाँ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू तो हो गई, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एल्स में चला गया। अब ट्रू हो फॉल्स हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देता है ना। तो ये हमारा एक मेंबरशिप एक कंपैरिजन ऑपरेटर है कि ए नॉट इक्वल टू। अभी नॉट इक्वल टू नहीं है ना, मतलब क्या ये इसके बराबर है, क्या इसके बराबर नहीं है, ए क्या नीड के बराबर नहीं है ना। तो ये एलिफ वाली जो है वो तो ट्रू नहीं है, यानी वो सही स्टेटमेंट नहीं है। इफ़ वाली है ही नहीं, क्योंकि ए तो है ही नहीं, ए में नीड में ए है नहीं है ना। फिर ये आंख बंद करके प्रोग्राम क्या करता है, कहता है कि ए जो नीचे एल्स में लिखा हुआ है ए डज नॉट एग्जिस्ट, वो लिख देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग के अब कुछ ऑपरेटर्स जो हैं, और अब मैंने आपको स्काई कोड के बारे में नहीं बताया, ठीक है। स्काई कोड रहती है, जैसे आपने वो देखा है बाइट्स फॉर्म में,
ऑर्डिनल वैल्यूज़ बाइट फॉर्म में ए से लेकर बी तक कुछ उसकी वैल्यूज़ होती हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है, तो हम उसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि क्या नीड नहीं है, तो अगर मैं ना चलो मैंने इक्वल टू डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ नीड की जगह, यहाँ ए की जगह मैं लिख देता हूँ बड़ा वाला नीड। ये ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, नीड है ना, तो अब क्या नीड कैपिटल लेटर में है। अब मैंने जब इसको चलाऊंगा ना तब भी देखो ये ना एल्स वाली स्टेटमेंट देगा। क्यों देगा मैं बताता हूँ। ये इसलिए देता है क्योंकि देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, ये n है, ये n छोटे n के बराबर कंप्यूटर में नहीं होता है, क्योंकि n बड़े वाले n की वैल्यू छोटे वाले n की वैल्यू को जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, जिसको हम ऑर्डिनल वैल्यूज कहते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर में n है और स्मॉल लेटर में n है, इन दोनों की कंप्यूटर में अलग अलग ऑर्डिनल वैल्यूज़ हैं। तो ये अगर हम कंपेयरिंग ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये इसका वो होगा, इसको नलीफाई कर देगा, कहेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नीड जो है वो छोटे वाले n के बराबर ही नहीं है। तो ये पहला देखेगा n, ये मतलब पहले सर्च मारेगा कि पहले n, ये वाला n देखेगा फिर ये वाला n देखेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, कहेगा n और n दोनों n तो हैं लेकिन दोनों क्या हैं, अलग अलग ऑर्डिनल वैल्यूज वाले, छोटे वाले अलग वैल्यूज के हैं, बड़े वाले अलग वैल्यूज के हैं, तो दोनों अगर इक्वल नहीं हैं तो फिर गलत हो गया ना। तो ऐसा कंपेयरिंग ऑपरेटर काम करता है। वो ऐसे नहीं देखता है कि क्या ये नीड लिखा है, ये नीड लिखा है और ये नीड लिखा है दोनों बराबर है दे दो, नहीं ऐसे नहीं लिखता, ऐसे नहीं लिखता। ये हमेशा ये ऑर्डिनल वैल्यूज को कंपेयर करता है अगर स्ट्रिंग्स दी हैं तो। जैसे अब मैं और भी बहुत कुछ लिखता हूँ, अब हम ना यहाँ पे जैसे नीड लिख देता हूँ मैं। अब थोड़ा सा आपको मैं ग्रेटर देन, जैसे हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला बताया था ना, वैसा ए से बड़ा है, ठीक है, मैंने कंप्यूटर से पूछा तो देखा ये यस, ठीक है, या क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम में सवाल आ रखा है सीबीएसई के, तो ये ध्यान रखना। तो अगर बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब बराबर होना चाहिए। तो वैसे छोटा बराबर तो है नहीं ना, हमने पहले ही देख लिया। तो एल्स वाली स्टेटमेंट तो हमने हाइपोथेटिकल डाली है कि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर आ गया ना कुछ गड़बड़ है। तो हम मोस्टली चाहते हैं कि इफ वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हो। तो आपको क्या लगता है इसमें नीड ग्रेटर देन ए वाला कंडीशन जो है, यानी इफ वाली कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी या एलिफ वाली एग्जीक्यूट होगी या एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी? वैसे मैंने पहले बता दिया कि एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पता नहीं आपको जान के शॉक होगा कि नहीं होगा, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे
ओके, तो ये सही है। तो ये मतलब इससे पता क्या पूछते हैं कि एक प्रोग्राम दे देते हैं और आपसे पूछते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको ये दे दिया जाए, मान लो यहीं तक दे दिया जाए, या मतलब पूरा कोड ही दे दिया जाए, आपको बोले कि इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, प्रिडिक्ट करो इसका आउटपुट। तो बहुत सारे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो ऐसे कर देते हैं कि नीड है ये लिखा, ये देखते हैं अरे यार ये तो बड़ा है और ये स्मॉल कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में है। तो ऐसा कॉमन सेंस जैसी बात होती है ना, वैसा करने की कोशिश करते हैं, जबकि कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं, आपको नॉलेज ही मार्क्स दिलवाती है। मतलब कभी कभी कॉमन सेंस भी दिलवाती है, लेकिन हमेशा कॉमन सेंस का आप यूज़ ना करें, आपके एकेडमिक ईयर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो नीड जो है, ये छोटे वाले नीड्स क्या करते हैं कि भाई ये तो कैपिटल में ये स्मॉल में है, तो इफ़ कंडीशन देखते हैं, कहते हैं अरे ये कह रहा है कि नीड जो है छोटे वाले से बड़ा है, तो हाँ बिल्कुल यही वाला आना चाहिए, यस प्रिंट यस प्रिंट होगा। पागल है वो लोग। हमेशा बड़े वाले जो वैल्यूज़ होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ऑर्डिनल वैल्यूज में दिखाता हूँ, ऑर्डिनल वैल्यूज टेबल बना के दिखा रहा हूँ एक, ठीक है, सॉरी कैरेक्टर से दिख देता हूँ, और यहाँ ऑर्डिनल वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे हो, अब ये 0 to, ध्यान रखना इसको याद करना पड़ेगा, मीन्स ऑर्डिनल वैल्यूज नहीं याद करनी पड़ेगी, लेकिन याद करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी होती है, यानी छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको, एंड स्पेशली ये। सिक्सटी 65 to 90, और ये होती हैं 97 से 122, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, कि मीन्स ऐसे याद रखनी पड़ेंगी, ऐसे इन वैल्यूज़ को याद मत रखो, ये वैल्यूज़ याद मत रखो, ये वाली 48 ये ऑर्डिनल वैल्यूज़ याद मत रखो, आप ये वैल्यूज़ याद रख सकते हैं ना, कि Z वाली, ये 0 से 9 वाली, A से लेकर Z तक वाली वैल्यू से छोटी होती हैं, बड़े वाली कैपिटल लेटर ए कैपिटल अल्फ़ाबेट से छोटी होती हैं, एंड जो सबसे स्मॉल वाली होती है वो सबसे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मैं बोलता हूँ ना कि ऐसा कुछ, तो देखना ये ना प्रिंट क्या करेगा, ये नो करेगा। एक मिनट, तो इसने कहा कि नो प्रिंट किया ना, क्यों, क्योंकि नीड जो है वो छोटे वाले से छोटा है। अभी कैसे देखेगा मैं समझाता हूँ, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जैसे आपने n किया ना, तो ये n की वैल्यू n, ये e देखेगा, e क्या है, क्या दोनों बड़े हैं छोटे हैं, तो हमेशा बड़े वाले छोटे वाले से छोटे होते हैं, समझे, कि अगर कैपिटल लेटर वाले स्मॉल लेटर वाले से छोटे होते हैं, ओके। तो ये छोटे सब बड़े बड़े हैं, उसमें सब छोटे छोटे हैं, तो वो एक एक करके सब बारीकी से देखेगा, फिर वो देखेगा कि अरे NEED ऐसा कुछ, और ये सारे तो बड़े हैं वो सारे छोटे हैं, तो यानी ये इससे छोटा हो गया, तो ये ख़त्म, ऐसे वैल्यूज होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे मान लो ए से लेकर के ए और बी का यूज़ कर लिया इसमें बस, और मैंने NEED का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसी वैल्यूज आ जाती है ना कि अगर उनका सम होगा, इन सब का सम होता है, पता है आपको, जैसे छोटे वाली NEED है ना, स्मॉल लेटर में नीड लिखा हुआ है, तो उसमें उसकी सारी ऑर्डिनल वैल्यूज़ को एडअप कर देते हैं, फिर नीचे जो कैपिटल लेटर में है उन सब का एडअप कर देते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि क्या वो छोटा है बड़ा है, क्या वो इक्वल है कि नहीं है, ऐसा होता है, तब होता है वो, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से चलते हैं, ओके।
तो ऐसा कुछ रहता है। अगर आपको ऑर्डिनल वैल्यूज के बारे में देखना है तो इसका एक सिंटैक्स होता है ऑर्डिनल, जो आप स्ट्रिंग बोलेंगे वो, जैसे ए है तो ये क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज हैं उन सब के ऑर्डिनल वैल्यूज को ऐड अप करता है और हमें दे देता है। जैसे मैं इसका यूज कर रहा हूँ प्रिंट का ना, प्रिंट ऑफ ऑर्डिनल ऑफ ए, तो ये क्या देगा 97 दे दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर कोड तो योर कोड में देखिए क्या किया, ये इसने मुझे एरर दे दिया कि एक्सपेक्टेड ए कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9, क्योंकि हमेशा ऑर्डिनल ऑड फंक्शन क्या करता है अपने अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग की वैल्यू देता है। ये एक स्ट्रिंग है बस, एक सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग के अंदर भी सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू बस, और कुछ नहीं देना इसे। और वहीं अगर आपको किसी भी नंबर का कैरेक्टर पता करना हो, समझ रहे हो, देखो यहाँ कैरेक्टर पता करना बहुत आसान है। कैरेक्टर पता करना हो उसके अंदर आप नंबर लिख दो ऑर्डिनल वैल्यू और इसको प्रिंट कर दो। एक मिनट, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे 97 का ए आ गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अगली वीडियो में स्ट्रिंग को हम पूरा समझ लेंगे। लास्ट जो भी उसके छोटे छोटे ऑपरेटर्स बचे हैं, ये कुछ मेन ऑपरेटर्स थे जो आपको समझने जरूरी थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।